नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारी खास पेशकश रियासत की सियासत में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का दौरा 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही प्रदेश में सियासत तेज हो गई है और सभी राजनीतिक दल परिसीमन में अगले राजनीतिक आधार को वोट बैंक बनाकर तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में सिर्फ विधानसभा सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर भी बदली जाएगी। जम्मू कश्मीर के नेताओं से परिसीमन आयोग कल मिलेगा। 6 से 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के नेताओं से परिसीमन आयोग की मुलाकात होगी। इस बीच परिसीमन आयोग प्रदेश के 6 जुलाई से 4 दिवसीय दौरे के दौरान दक्षिण कश्मीर, मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, मध्य कश्मीर और किश्तवाड़ और जम्मू क्षेत्र में प्रदेश के सभी 20 जिला उपायुक्तों से मुलाकात करेगा। इसके अलावा सभी राजनीतिक, सामाजिक और अन्य संगठनों से भी मुलाकात कर उनकी राय ली जाएगी। तो परिसीमन से बदलेगी जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर। जल्द पूरा होगा विधानसभा सीटों की हदबंदी का काम। क्या परिसीमन से बढ़ेगी विधानसभा सीटों की तस्वीर, एक बड़ा सवाल, और इसी पर आज होगी चर्चा, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी कई नेताओं से। जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में पहले ये कहा जा रहा था कि धारा 370 को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन बातचीत हुई और इसके अलावा ये आश्वासन भी दिया गया कि हम आने वाले वक्त में विचार करेंगे। और एक बार फिर से अगर हम बात करें तो धारा 370 को लेकर और परिसीमन को लेकर तमाम जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं और इसी को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में बैठक हुई, बातचीत हुई और बातचीत के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई कि आखिर आने वाले वक्त में जब जम्मू कश्मीर का विकास करना है तो इसके लिए कुछ बदलाव भी जरूरी हैं और उसी बदलाव को लेकर तमाम जो बातचीत है, तमाम रणनीति जो है वो अपनाई जा रही है। फिलहाल ये कयास लगाया जा रहा है कि परिसीमन से बढ़ेगी विधानसभा सीटों की तस्वीर। क्या जो सियासी तस्वीर है, क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? और फिलहाल हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जो हैं जम्मू कश्मीर के स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल, ओवर टू यू। शुक्रिया। बिल्कुल, रियासत की सियासत में आज हम जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही सियासी हलचलों के बारे में चर्चा करेंगे और खासतौर पे जब 6 तारीख परिसीमन आयोग जो है वो जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहा है। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि परिसीमन आयोग जो है आखिर मुलाकात किससे करेगा, विधानसभा है नहीं, एमएलए है नहीं, तो मिलेंगे किससे? मेंबर पार्लियामेंट भी सिर्फ बीजेपी वाले मिल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल नहीं रही, तो परिसीमन आखिर किन चीजों के सहारे या किस तरह से होगा? देखिए, मगर सभी लकीरों को कहीं ना कहीं हटाते हुए सरकार ने यह फैसला लिया और परिसीमन आयोग ने यह फैसला लिया कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से मुलाकात करेंगे, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी चीज को सोचे कि ये किस पार्टी से है, ये छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। और परिसीमन आयोग 6 तारीख से लेकर 9 तारीख यानी कि 4 दिन के दौरे पर कल सबसे पहले 2 दिन के लिए कश्मीर पहुंचेंगे और उसके बाद जम्मू पहुंचेंगे। और क्या हम सवाल यही लेकर आए हैं कि क्या परिसीमन से बदलेगी जम्मू कश्मीर की सियासत की तस्वीर? क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से, कई दशकों से यही सवाल उठता रहा है कि आखिरकार कश्मीर में सियासी नेताओं का या राजनीतिक दलों का अपर हैंड क्यों रहता है। जम्मू कहता था कि भेदभाव होता है, जम्मू की सीटें कम हैं, मगर अब परिसीमन आयोग जो है उसका गठन किया गया तो अब ये कहीं ना कहीं लग रहा है और आवाजें निकल रही हैं कि परिसीमन से अब जम्मू कश्मीर की सियासी जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल आज जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी से एक पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता बीजेपी के जो हैं आरएस पठानिया साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं बलवान सिंह जी, जो कि एक्स एमएलए हैं और सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ अपनी पार्टी से, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से विक्रम मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी के। और हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं पूर्व लेजिस्लेचर और सीनियर लीडर शेख बशीर साहब। आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हम जानते हैं कि किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में हालात 370 हटाए जाने के बाद जो है वो बदले, बंद, कर्फ्यू, रेस्ट्रिक्शन, इन सभी चीज़ों को लोगों को देखना पड़ा और लगातार राजनीतिक दल जो है
वो इस चीज को लेकर आवाज उठा रही थी कि आखिरकार अब कब यहां पर एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल होगी, कब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी और चुनाव होंगे। इस चीज को लेकर सवाल थे, मगर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने जब मुलाकात की उसके बाद ये साफ हो गया। उन्होंने जब सभी राजनेताओं को सुना, जम्मू कश्मीर के लीडर्स को सुना, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जब उनसे मिले, उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में वापस हालात बेहतर हुए हैं। कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन थी, मगर अब एक बार फिर से जिंदगी और सियासत जो है वो पटरी पर लौटेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि आपको बता दूं कि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार परिसीमन आयोग तो बन गया है, उससे मुलाकात कौन करेगा, इसी चीज को लेकर अटकलें थी। और इसी चीज को लेकर हम ये जो है पूछना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि अब फैसला हुआ, मिलना है कि नहीं। अभी भी कि पहले तो ये अटकलें थी किससे मिलना है किससे नहीं। शेख बशीर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? शेख बशीर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे पहला सवाल कि क्या अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर लिया फैसला, कल गुपकार की मीटिंग भी चुपके से कर ली, अब फैसला हो गया कि परिसीमन आयोग से मुलाकात होगी, या अभी भी गुपकार जो है अड़ा हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग किसी उसके अलग से मिलेगी, या अभी गुपकार अलायंस के नाम से ही मिलना है? तो शायद काम नहीं कर रहा है। मैं फिर बैठूंगा थोड़ा सा बाहर, एक कुर्सी एक लगाएंगे। तो दिखाई दे रहे हैं पर उनका आवाज नहीं है। मुझे नहीं। हेलो 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 बशीर साहब, जी जी जी, हेलो। बशीर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, आपकी तो सुन रहा हूँ, मगर मेरी आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आ रही है। अच्छा। बशीर साहब, क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस अब परिसीमन आयोग से मिलेगी? डिलिमिटेशन कमीशन जो पहुंच रहा है कल से, कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ है, इसमें डर है, कोई शंका है कि अभी भी नहीं फैसला हुआ है? नहीं नहीं नहीं, कुछ डर नहीं है और कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस डरी नहीं है। और फैसला हो गया है। 5 मेंबरी कमीशन, 5 मेंबरी डेलीगेशन जो है वो कश्मीर में मिलेगा और 5 मेंबरी डेलीगेशन जो है वो जम्मू में मिलेगा। आपने सुना मेरी बात? हेलो जी जी, आपके ऑडियो में एक प्रॉब्लम है शायद। हेलो हेलो जी जी, आर यू हियरिंग मी?
इनकी आवाज में प्रॉब्लम है, ऑडियो में उसी दिन की तरह आवाज नहीं आ रही है। हाँ यस, जी जी किसकी, मेरे क्या इनकी, जंडियाल बशीर साहब की? नहीं, साहब, इनकी बशीर साहब, जंडियाल साहब की। जंडियाल साहब की आवाज में प्रॉब्लम बशीर आती साहब, है क्या हमेशा, लगता है छह दफा नेशनल की। कॉन्फ्रेंस अब फैसला कर बैठी है या अभी भी लगता है कि नेशनल कुछ रहता नेशनल है, अभी भी कॉन्फ्रेंस कुछ का चर्चाएं बिल्कुल बाकी स्पष्ट हैं, फैसला है। डिलिमिटेशन से नहीं मिलेंगे? पांच मेंबरी डेलीगेशन कश्मीर में मिलेगा, 5 मेंबरी डेलीगेशन जम्मू में मिलेगा, तय हो गया। जी हेलो, हेलो, हो गया, जुड़ गया। जी अब जी जी, हेलो, नहीं आ रही, मैं बता तो रहा हूं। नहीं आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं आवाज आ रही। क्या हमेशा रही? बशीर साहब, जी जी, जंडियाल साहब, बशीर आर साहब, यू क्या हियरिंग लगता मी? है जिस आर तरीके यू से अब परिसीमन आयोग हर किसी से मिलने को तैयार है, जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी क्या रवैया है? अभी कुछ फैसला नेशनल हुआ है, मैंने मिलेंगे या मैंने नहीं मिलेंगे? अभी भी यहाँ उसी पे रुके हैं कि अभी नहीं बात करेंगे? मैंने आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला लिया है कि 5 मेंबरी डेलीगेशन कश्मीर में मिलेगा और 5 मेंबरी डेलीगेशन 8 तारीख को जम्मू में मिलेगा। सुना आपने? हेलो, नहीं नहीं, जब आएगी तो नहीं, बिजली का मसला नहीं है, बैठो। बिजली चली गई, नेट चला गया ना, तो आप लेकिन अनफॉर्चुनेटली जलियाल साहब कहाँ गायब हो गए? ही इज नॉट हियरिंग मी। पिछली दफा भी यही प्रॉब्लम थी। मैंने वो यही कहा कि हमें छूट गया। आप कहीं से देख लीजिए, उनको कहीं से कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश कॉल करने की। हाँ, उनको कहिए कि भाई आप ये, क्योंकि मेरी बात वो सुन नहीं पा रहे, तो मैं सुनाते जा रहा हूँ दीवारों को। हम बशीर साहब हम सुन रहे हैं आपको। बलवान सिंह जी तो आपको अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ जी, कुदरती सुनेगा इसने, और मैंने बहुत कुछ सुनाया है, सारी जिंदगी सुन के सुनाने में दे दिए। बशीर साहब को हम कॉलेज बशीर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, लेकिन आप मेरी नहीं सुन रहे। जंडियाल साहब, आपकी आवाज बीच में बिल्कुल गायब हो जा रही है। बशीर जी, साहब, आवाज आ रही है आपको? मैं आ रही है बशीर सर, साहब, आप आवाज आ मेरी रही है सुन रहे आपको? हैं? जी जी, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हेलो, आई एम हियरिंग यू बट यू कांट हियर मी।
आवाज नहीं आ रही। टीवी पे भी खाली वो दूसरी ऑडियो विजुअल दिखा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। वो नहीं दिखा रहे हैं। विक्रम मेरे साथ, विक्रम मल्होत्रा जी। विक्रम जी आवाज सुन पा रहे हैं? जंडियाल साहब हम तो आपको सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही हमको। विक्रम जी बिल्कुल भी। आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। आवाज तो सुन जी पा रहे हैं लेकिन आप विक्रम दिख नहीं जी, रहे हो। क्या लगता है परिसीमन आयोग जो है उसने अब फैसला लिया है कि वो सभी राजनीतिक दलों से मिलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आएगी, पीडीपी भी आएगी, वो तो तैयार हैं। मगर अब क्या अभी भी कुछ, कल गुपकार की मीटिंग हुई है, जब प्रधानमंत्री से मिलकर आए थे तो कह रहे थे कि नहीं बढ़िया मीटिंग रही, अब उनके फिर सुर बदल गए हैं परिसीमन से मिलने से पहले। क्या लग रहा है इनकी सियासत एक बार फिर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होगी, कहीं ना कहीं, या मुलाकात करेंगे ये लोग? देखिए जंडियाल साहब, ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है कि आज अगर तमाम जो मेन स्ट्रीम राजनीतिक दल हैं उन्होंने ये तय किया है कि वो परिसीमन आयोग से मिलेंगे, और उन्होंने आज भी जो उनकी मीटिंग है उसके बाद मुझे तय किया है अभी कि 5 मेंबरी डेलीगेशन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मिलेगा और पीडीपी का भी मुझे लगता आएगा। और ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो मौकफ था, जो हमारा इनिशिएटिव था पॉलिटिकल प्रोसेस 370 टूटने के बाद रीस्टार्ट करने का, उसकी कहीं ना कहीं तस्दीक करता है कि सभी राजनीतिक दल आज भारत सरकार के बनाए हुए इस कमीशन के से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी एक 5 मेंबरी डेलीगेशन श्रीनगर में और एक जम्मू में इस आयोग के आगे अपनी बात रखेगा। मगर गुपकार क्यों आज भी कहीं ना कहीं चुपके चुपके मीटिंग कर रहा है? क्या लग रहा है, क्या पक क्या रहा है? देखिए आज जो गुपकार का वक्तव्य आया है, मुझे लगता है उसमें उन्होंने कहा है कि हम चुनाव चाहते हैं पर पहले स्टेटहुड रिस्टोर हो, और फिर से 370 और 35A की बात की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन पार्टीज का जो स्टैंड है वो डाइल्यूट हुआ है जहां से हमने इनकी शुरुआत देखी थी। और 370 और 35A का मामला जो है वो शुरू से अपनी पार्टी का ये मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जेरे गौर है, और उस पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा, और ना तो पार्लियामेंट के अलावा ना तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा स्टेटस को कोई बदल सकता है। और ये जो एक ख्वाब दिखाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के लोगों को की गई थी पीएजीडी द्वारा कि हम 370 वापस लाएंगे, आज मुझे लगता है जब ये परिसीमन आयोग से भी पहले बात करने को तैयार नहीं थे, डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज ने पार्टिसिपेट नहीं करने की बात की थी, चिट्ठी लिखी थी, पर आज अगर इनको इस बात का एहसास हुआ है कि लोगों के मसाइल को दूर करने के लिए जरूरी है कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। और जहां तक स्टेटहुड की बात है तो वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की मतलब फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में से वो बात थी, पर केंद्र सरकार भी वचनबद्ध है स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए। पर मुझे नहीं लगता कि हमको इसको कंडीशनल बनाना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है जब तक नहीं होंगे और ये ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है उसके हाथ से सरकार सत्ता जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में नहीं आएगी, चाहे कोई भी पार्टी जीत के आए, चाहे किसी भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बने, पर सत्ता जब तक लोगों के हाथ में नहीं आएगी आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। मगर जिस तरीके से पहल की है परिसीमन आयोग ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने, कि वो तैयार हो गए वो सभी से, क्योंकि ये कहा जाए तो जो पहले होता था कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो मुलाकात करेंगे, कुछ एमएलएज होते थे वो मुलाकात करेंगे, अब तो बदल गया सारा तरीका। उन्होंने कहा ना हम सबसे मिलेंगे, तो लगता है सबको टाइम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह से ये बहुत वेलकम स्टेप है जी। ये हमारा मानना जरूर है कि 2 दिन का समय बहुत कम है
कि कम आप है। प्रोविंस लेवल पे सब लोग अपनी बात रख सके और सबको सुना जा सके। जी। पर जो ये इनिशिएटिव है जिसमें सिविल सोसाइटी और बाकी तमाम लोगों को जी। इन्वॉल्व किया गया है, वो एक मुझे लगता है उसको हम वो सराहनीय कदम है और उसका हम स्वागत करते हैं कि सभी शेड्स के जो लोग हैं उनको सुना जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के दिल में ये इच्छा थी कि हमको सुना जाए, हम अपनी बात रखें, तो आज समय आया है कि वो अपनी बात रखे और केंद्र और ये कमीशन उसका संज्ञान ले। हमारे साथ शेख बशीर साहब भी जुड़े हुए हैं। बशीर साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला कर लिया, अब मुलाकात करनी है परिसमन आयोग से, या अभी भी फैसला नहीं हुआ है? बिल्कुल, आप मुझे सुन रहे हैं? आप मुझे सुन रहे हैं? आर यू हियरिंग मी? बिल्कुल बशीर साहब, बोलिए। हाँ, बेसिकली जी, बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला जी कर बिल्कुल लिया बशीर है कि साहब। जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला कर लिया है कि 5 मेंबरी डेलीगेशन कश्मीर में मिलेगा और 5 मेंबरी डेलीगेशन जम्मू में मिलेगा। ये फैसला हो गया है और हम भी पूरी उम्मीद हैं कि जिस तरह विक्रम जी। जी ने कहा कि ये टाइम तो बड़ा कम है, इस कम टाइम में सारी चीजें शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है, अपनी बात वहां रखने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनके पास सेंसस का डाटा नहीं है। सेंसस के डाटा के बगैर कैसे पॉसिबल होगा, उन्हीं से सुनेंगे कि वो कैसे करेंगे। नहीं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी गुपकार से मीटिंग कर रही है, पीडीपी का फैसला हुआ नहीं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एज इट्स ओन मिलेगी या अभी भी गुपकार के उसमें है? नहीं, हम तो अपनी पार्टी का डेलीगेशन भेज रहे हैं ना। गुपकार का तो अलग हो सकता है। गुपकार एक बड़े काज के लिए गुपकार का आयोजन हुआ है। गुपकार एक बड़े उस काज के लिए किया गया है। लेकिन हमने जो फैसला किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 5 मेंबरी डेलीगेशन जम्मू में मिलेगा और 5 मेंबरी डेलीगेशन कश्मीर में, उसमें गुपकार तो नहीं है। अब वो भी पीडीपी वाले भी अलग से मिलेंगे। मगर बदल क्यों जाते हैं बशीर साहब? कोई बदला बशीर नहीं है। साहब, उस दिन नहीं, कोई फारूक नहीं बदला अब्दुल्ला साहब जब प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए तो कहा जी बड़ी अच्छी मीटिंग थी। बाद में कहा जी गुपकार में हमारी गुपकार का कोई फैसला नहीं है। कल फिर गुपकार की मीटिंग होती है, कल कहा जाता है कि गुपकार मिलके आगे बढ़ेगा। नहीं, गुपकार खत्म थोड़ा हुआ। वहां तो इनविटेशन जो था जी, बोलिए। अलग अलग। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, हियर मी फर्स्ट। वहां दिल्ली में जो इनविटेशन था वो पार्टीज को था, गुपकार को नहीं था। और वहां हर एक पार्टी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वहां रिप्रेजेंट किया उन्होंने, रिप्रेजेंट किया। गुपकार का जो आयोजन हुआ था वो बड़े कॉज के लिए हुआ था, वो डिस्कशन तो होता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 और 35A जो है वो तो रहेगा। जब भी जिस फोरम में भी मौका मिलेगा उठाएंगे। वहां तो पीछे हटने वाला कोई मसला नहीं है। वो जब भी मौका मिलेगा उठाएंगे, जहां भी मौका मगर मिलेगा। ये सियासत बशीर साहब, ये देखिए, अब सवाल आप पे उठ रहे हैं कि भाई कोई बैक चैनल से आपकी कोई सेंटर से बात तो नहीं हो गई कि आप गुपकार में जाते हैं तो अलग चीज बोलते हैं, बाहर आते हैं तो अलग बोलते हैं, जम्मू में अलग स्टेटमेंट होता है? सियासत में कई चैनल होते हैं, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। सियासत में बड़े चैनल होते हैं, बड़ी चीजें चलती हैं, लेकिन सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 370 और 35A से पीछे नहीं हट सकती। अच्छा, मान रहे हैं आप? हैं वो रहना है। वो किसी भी फोरम में जब भी मौका मिलेगा, और चूंकि कोर्ट के अंदर सब्सिडिस है वहां कहा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सामने जब बातचीत हुई तो उस वक्त ये हुआ कि पार्टियां अलग अलग अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना था। फारूक साहब ने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया और इसी तरह महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया, कांग्रेस ने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया। तो ये कोई उसमें घटी छुपी कोई बात है नहीं, ना ही कोई बाहर आके हमने कोई बात की है। 370 और 35A का जहां तक मसला है, वो जिस तरह इसने भी कहा विक्रम मल्होत्रा जी ने कि वो सब्जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर हम इंतजार कर रहे हैं कि उसका जजमेंट क्या आता है। बशीर साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ बलवान सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं पीसीआर से कहूंगा तब तक आप बीजेपी के जो हमारे साथ RS पठानिया साहब हैं उनसे भी एक बार चेक करें कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। बलवान सिंह जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि अंदर खाने से कई चैनल्स पे बात चलती रहती है?
देखिए डंडियाल जी के बलवान कांग्रेस सिंह जी, का आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है आपकी बात। ये जो कांग्रेस का तो शुरू से ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, जी बोलिए। और जब से जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है जी और जम्मू कश्मीर रियासत, तब से ही पॉजिटिव हिंदू मुसलमान को, जम्मू जी कश्मीर को जोड़ के चलाने का काम है। अब जो डिलिमिटेशन का ये जो है और स्टेटहुड का मसला है, मतलब जिस टाइम 5 अगस्त 19 को इन्होंने कहा, अमित शाह जी ने, और प्राइम मिनिस्टर की अश्योरेंस थी कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, तो मैं महसूस करता हूं जैसे आजाद साहब ने भी वहां पे डेलीगेशन को लीड जी किया, 5 पॉइंट उनके सामने लाए, प्राइम मिनिस्टर के सामने, जिसके जो के उस मीटिंग का एजेंडा बना, और सब लोगों ने उसी एजेंडे के ऊपर इर्द गिर्द सारा बोला और अपने अपना ओपिनियन रखा। मैं महसूस करता हूं कि ये सब पार्टीज का, जी क्या जम्मू के लोगों का, इवन बीजेपी, वो भी चाहते हैं कि कोई पर्पजफुल जो इलेक्शन जी करवाने जा रहे हैं, हम डिलिमिटेशन हो रहा है और उसके बाद इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन का फायदा तभी ही होगा जब आपके रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आएंगे उनके पास कुछ अख्तियार होंगे। जब तक हमारी स्टेट रिस्टोर नहीं होती, हम एक आईएएस अफसर एलजी को रिपोर्ट करते रहेंगे, तो वो तो आधी स्टेट ही होगी। कहां हमारा स्पेशल स्टेटस था, 35 से था, 370 था, हम जी क्राउन थे हिंदुस्तान के, आज उठा के उसको यूटी ले आए। और यूटी में मेरा ख्याल है, मैं जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है, इंक्लूडिंग मैं अपने दबी आवाज में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट रिस्टोर होनी चाहिए। तो स्टेट 35 है और उसका तो बाद में कर लेंगे, लेकिन स्टेट होल्ड तो दें कम से कम, ताकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो चीफ मिनिस्टर बने, जो सरकारी पार्टी बने, वो कुछ डिलीवर कर सके। ऐसे ही बना के आप एमएलए बना देंगे, लोग वोट करेंगे, वो तो लोगों के वोटों की बेइज्जती है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ही उसको डाउनग्रेड कर देना, नंबर 1। नंबर 2, डिलिमिट, ये तो अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन आ रहा है और सब लोगों को मिल रहा है और लोगों की आवाज उस जनरल पब्लिक की उसके तक जाएगी। देखिए अजय जी, पार्टियां आएंगी और पार्टियां जाएंगी, डिलिमिटेशन कोई रोज रोज नहीं होता। इसमें हमें तवक्को है कि जो डिलिमिनेशन कमीशन जो है वो लोगों के साथ इंसाफ करेगा, लोगों की एस्पायरेशंस पे पूरा उतरेगा। हम किसी के सेंटिमेंट्स, कांग्रेस जो है, किसी के सेंटिमेंट्स हम हर्ट नहीं करना चाहते, ना जम्मू के, ना कश्मीर के, ना हिंदू के, ना मुसलमान के। हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेल्फलेस होके, मतलब कि बिल्कुल इंसाफ करें एरिया के हिसाब से और दिस पॉपुलेशन के हिसाब से। जो सेंसस की जो बशीर साहब जो कह रहे हैं, वो उसमें तो खैर ज्यादा लंबा टाइम मिलेगा, सीटें भी 7 सीटें इन्होंने और बढ़ानी है दूसरे चैनल से लेके, लेकिन डिलिमिटेशन शुड नॉट बी डन इन हश मैनर। जल्दी जल्दी इधर से काटो, इधर से काटो, ये करो, वो करो। जो अभी तक जो तजर्बा रहा है, माफ करना, भारतीय जनता पार्टी का, अब आज इनकी बुद्धि काम करे तो बहुत अच्छी बात है, हम भी अप्रिशिएट करेंगे। तो लेकिन आज तक जो तजर्बा रहा है हमें, बीजेपी जो सरकार है, उनका यही तजर्बा रहा है कि जो उनके फेवर में जाता है उस तरफ जाते हैं, इसीलिए इनके ऊपर उंगली उठती है हर स्टेट में। तो इसलिए अब देखते हैं, अभी ये हो सकता है यहाँ पे अच्छा करें, लेकिन यह है कि लोगों की मगर सवाल तो आप पे भी उठते हैं, पुरानी डिलिमिटेशन जो आपके समय हुई हैं जी, अगर पहले जो सरकारें राज कर चुकी हैं, तो सवाल तो आप पे भी उठते हैं। उस वक्त फिर आपके पसंद के एरियाज जो हैं वो विक्ट्री सिचुएशन देखकर उनको बनाया गया था। देखिए वो पुराना जमाना तो निकल गया, वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन आज तक मैं ये कहूं आपको अजय जी कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी। आज आप इल्जाम लगा रहे हैं तो बात तो उंगली उठेगी आप पे भी। आज हिंदुस्तान सुपर पावर के सामने खड़ा है, तो उसमें कांग्रेस उस टाइम की सरकारों की मेजर देन है। अब जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना, जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा रखना, मुझे नहीं लगता कि जिस ढंग से पार्टीशन डिवीजन वगैरह हुई हैं वो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। आज जिस बात के लिए सरकारें आई थी, अच्छे दिन आएंगे, तो वो तो इससे तो हमारे बुरे दिन ही बहुत अच्छे थे।
हमें तो वही लटा दें, वही देने की वही लटा दें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का डिलिमिटेशन जो है, जो इसको एक तो पब्लिक के लोगों की बात सुनेंगे, सारी पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, कांग्रेस तो पहले से आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है। इसके साथ साथ जो कमिटमेंट है, दिस इज द राइट टाइम कि जो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अमित शाह जी की, कि हम स्टेट को रिस्टोर करेंगे। मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से पहले ही रिस्टोर करें तो एक बहुत अच्छा ये टाइम है। बाद में इलेक्शन हो गई, आप एलजी के अंडर काम कर रहे हैं, लोग बड़े जोश से पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपका एमएलए जो है, रिप्रेजेंटेटिव, वो हेल्पलेस होगा, उसके पास कोई अख्तियार नहीं होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई लोकल चुनी हुई सरकार होगी, वो तो फिर भी सेंटर से रूल होगी। सेंटर से तो आज भी हो रही है रूल। नहीं, वो ठीक है, वो देखिए, वो फैसला तो चुनावों पे होगा ना बलवान सिंह जी, वो फैसला चुनावों पे होगा। अभी बात है डिलिमिटेशन की, कि डिलिमिटेशन में पार्टिसिपेशन हो रही है कांग्रेस की तरफ से, क्या होगा? क्योंकि स्टेटमेंट्स तो बड़ी आ रही हैं कि 1 घंटे में सभी जम्मू के लोगों को मिलने के लिए कहा गया है, तो कैसे होगा? वो तो मैं कह रहा हूं, मुझे तो इस तरह से लगता है ये पहले ही वो मनसूबा तैयार किया हुआ है, सिर्फ स्टैंप लगानी है, लोगों को उल्लू बनाना है, और जो रूलिंग पार्टी का है उसको मोहर लगा के भेज देना आगे। वो तो पहले बातें चल रही हैं इस किस्म की कि पहले ही बना कांग्रेस क्या मुद्दा उठाने वाली है डिलिमिटेशन के सामने? जम्मू की सीटें बढ़ाएंगे कि क्या? नहीं, हम तो कहते हैं कि डिलिमिटेशन जो है वो एरिया और पॉपुलेशन के बेस पे करें, एक फार्मूला बना लें, किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस मत हो। ये डिलिमिटेशन कमीशन की इंटेग्रिटी की बात है, उन पे फेथ है सबको, किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस ना हो, किसी के प्रेशर में ना आए, और जो फार्मूला वो बनाए वो एक ही फार्मूला चले जम्मू में, वही फार्मूला कश्मीर में। मतलब सेल्फलेस होके करेंगे, मेरा ख्याल कोई उंगली नहीं उठाएगा। भरोसा तो करना पड़ेगा ना। भरोसा तो कर रहे हैं, इसलिए सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कांग्रेस में ने तो आगे होके प्रपोज किया कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने तो लीड ली। आजाद साहब ने, आप प्राइम मिनिस्टर के सामने जो मीटिंग हुई, वो तो मेन तो एजेंडा आजाद साहब ने रखा, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, और हमें खुशी है कि उसी के आगे पीछे सब के सब ने बातें की। फारूक साहब ने की, महबूबा जी ने की, जितने भी लोग थे बाकी वाले सब ने की। उन्होंने कहा ठीक है 370-35 से सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका बाद में, लेकिन स्टेट वापस करने में, स्टेट रिस्टोर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। एटलीस्ट इतना लोगों को दुख दिया है, कम से कम थोड़ी सी मलम लगाएं, स्टेट को अनाउंस करें, और साथ ही इलेक्शन, मेरा ख्याल सारे लोग खुशी खुशी से पार्टिसिपेट करेंगे, और 35 से 370 पे बातें होती रहेंगी। उसमें तो कोई किसी ने इतना कहा नहीं है 370 अभी करो, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि पार्टिसिपेट तो सारे करें, डिलिमिटेशन जो है वो मेरिट पे हो, लेकिन हमारी ये मांग है कि उससे पहले के इलेक्शन में जाएं। बांध की बातें, आपको पता है जितनी भी इलेक्शन है पीछे 2, 3, 4, 5 जब से मिलिटेंसी, डिलिमिटेशन मेरिट्स पे हो। विक्रम साहब, सुनिए विक्रम जी, हाँ जी विक्रम जी, मैं चाहता था पीडीपी के लोग भी हमारे साथ जुड़े, मगर पीडीपी के जो मुझे कहा गया है, बयान जो दिया गया है कि आला कमान ने, पीडीपी आला कमान ने जो है अपने स्पोक्समैन्स को, अपने लीडर्स को कहा है कि वो किसी भी डिबेट में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी गुपकार की या पीडीपी की मीटिंग्स होनी है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा पीडीपी मिलेगी या नहीं। मैं इस खबर को भी शेयर करना चाहता था। विक्रम जी, क्या लगता है अभी मेन जो कई राजनीतिक दल जो यहाँ जम्मू कश्मीर में कई सालों तक राज कर चुके हैं, अब क्यों शर्मा रहे हैं? अभी भी सोचना, अभी भी पहले था जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चुनिंदा लोगों से मिलेंगे, अब तो सबसे मिल रहे हैं। अब क्या दिक्कत है इनको? देखिए, अभी किसी किस्म की दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, और जहां तक इनका मन बदला है इन सभी रीजनल पार्टीज का कि हम आज बात करने को तैयार हैं, और वो बातचीत से ही हल निकलेगा। और जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करके ही अपनी बात जो है रख सकती हैं, और किसी भी ऐसे आयोग के सामने मुझे लगता है चर्चा ही केवल एक रास्ता होता है। तो आज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तय किया है इसमें शामिल होने का, मुझे लगता है आने वाले समय में 1-2 दिन में मुझे लगता है पीडीपी भी इसमें शामिल होने का ऐलान करेगी। और चूंकि ये जैसे बलवान सिंह जी ने कहा कि आज सारी नजरें जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे है, डिलिमिटेशन कमीशन का उन्होंने गठन किया है,
कि इंसाफ होना चाहिए। जम्मू की जो बात इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस पॉलिटिकल डिस्पैरिटी की बात करती रही, आज मौका है कि किसी हद तक उसको एड्रेस किया जाए और पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से जो राइट साइजिंग है कॉन्स्टिट्यूंसी की वो की जाए। ये ना देखा जाए कि अगर कश्मीर में ज्यादा हो रही तो जम्मू में क्या दिक्कत होगी, अगर जम्मू में ज्यादा हो रही है, जम्मू का हक बनता है तो जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए। जिस रीजन में भी पॉलिटिकली वायबल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो क्रिएट हो तो उसमें बात हो। और जो पहले भी जैसे जिस तरह से आपने कहा परिसीमन हुए, वहां भी मनमर्जी चली। मैं जम्मू गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो काफी हिस्सा जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। जो चाटा ऊपर चौहादी वाला एरिया है वो काफी एरिया वो अपनी सुविधा अनुसार उस वक्त काटा गया कॉन्स्टिट्यूंसी को सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में के साथ डाला गया। तो ये हमारा ये ऐसा मानना है कि आज समय आ गया है कि जिस बात के लिए इतने सालों से इंतजार हो रहा था, परिसीमन आयोग भी और भारतीय जनता पार्टी भी उस तरफ ध्यान दे कि जम्मू के साथ जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं उस पर पूरा उतरे ये कमीशन। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। नहीं, अपनी पार्टी ये मुद्दा उठाएगी कि जो सीटों का बंटवारा पहले जिस पे सवाल उठे हैं वो जम्मू को अब सीटें बढ़नी चाहिए। वो जंडियाल जी, मेरी एक और राय है जो मेरे जी विक्रम जी मेरा ख्याल। बलवान जी आपके पास वापस लौटूंगा। विक्रम जी, अपनी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी कि जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है, सीटें कम थी, इसको बढ़ाना चाहिए। ऑडियो नहीं चल रहा आपका, ऑडियो कैसे? मैं तब तक अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। अभिजीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी 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 जनरल साहब। अभिजीत जी, चर्चा इस चीज को लेकर चल रही है कि कल से परिसीमन आयोग जो है कश्मीर पहुंचने वाला है। क्या लग रहा है अब दिक्कत कुछ राजनीतिक दलों को अभी भी है कि मिलना है या नहीं मिलना है। पीडीपी की कल मीटिंग हुई थी, उसके बाद गुपकार अलायंस की मीटिंग हुई। अभी भी उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को बोला है कि मीडिया में नहीं जाना है, चर्चा नहीं करनी है, इस पे बात नहीं होगी। क्या मसला है, क्या लग रहा है, अभी भी दिक्कत है? अब तो परिसीमन आयोग तो सबसे मिल रहा है। साहब देखिए, ये चंद ऐसी पार्टियां हैं कश्मीर, खुद ही इतनी कंफ्यूज पार्टीज हैं, खुद ही नहीं पता कि इन्होंने क्या करना और क्या नहीं करना। इसीलिए वक्तन फवक्तन जो है अपने बयान जो है बदलती रहती हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए, जब कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले इनका कुछ और डिसीजन होता है, फिर चुनाव के समय कुछ और होता है, चुनाव के बाद कुछ और होता है। इस तरह से उन्होंने कई तरह के जो है कंडे अपना लिए हर एक चीज के अंदर, लेकिन इन्हें कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई। और जो उन्होंने बातें की, ठीक उसके उल्टे अगर आप देखें तो यहाँ पर कश्मीर में हालात भी ठीक होना शुरू हो गए और 5/10/2019 के बाद का मंजर बदलना शुरू हो गया हर एक। अब रही बात परिसीमन की, इसके लिए जो है मुझे लगता है जो कुछ भी आज तक पुराना हुआ है उससे तो सभी के सभी दलों में कोई ना कोई बात तो रही है हमेशा। और हम लोग जम्मू के लोग तो जानते हैं कि जहां तक रही बात जम्मू की, हम लोग तो तब से सफर करते आ रहे हैं जब से सन 1953 था, जब हमारी आबादी जो है वो कश्मीर से ज्यादा थी। कश्मीर 18 लाख था, हम 20 लाख थे। हमारे साथ इन्होंने उस समय भी नाइंसाफी की, हमारी सीटें कम और कश्मीर की ज्यादा। तो इस तरह की नाइंसाफी हमारे साथ होती रही। अब ये नहीं है कि अगर आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा भी वैसा ही करेगी जैसे ये सब लोग हमारे साथ करते रहे। हमारा ये मानना है कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। और परिसीमन के आपको पता है 5 क्राइटेरियाज है, उन क्राइटेरिया के ऊपर जो कोई भी जिस किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसा भी होता है वैसा जरूर होगा, हकदार को उसका हक मिलेगा। क्योंकि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। तो हम इनको ये चीज जरूर अश्योर कर देते हैं कि सबके साथ इंसाफ होगा। अब ये क्यों इतने डबल माइंडेड है, क्यों इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो खैर इन्हीं को पता होगा। लेकिन अगर इनकी नीयत ठीक है और अगर ये सही में अगर इनको लगता है कि ये लोगों की आवाज है तो इनको जरूर आगे आना चाहिए। हाँ, इनको अगर लगता है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है तो ये अपना डिसीजन खुद ले सकते। शेख बशीर साहब, क्या लग रहा है, जमीन खिसक गई है? जो पुरानी सियासी दल थे इस वजह से जो है अब
कहीं ना कहीं डर है कि आने वाले दिनों में सियासत कैसे होगी? जमीन खिसकने का जहां तक ताल्लुक है, ये इसका पता लगेगा जब इलेक्शन होंगे, तो किसकी जमीन खिसकेगी उस वक्त पता लगेगा। इस वक्त तो जमीन खिसकने की ये जो बातें करना है ये हवा में है। लेकिन इस बात का ताल्लुक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला लिया है कि 5 मेंबरी डेलीगेशन कल कश्मीर में मिलेगा और 8 तारीख को 5 मेंबरी डेलीगेशन जम्मू में मिलेगा। हमें कोई डर नहीं है, अपनी बात रखेंगे इसके क्या नाम है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने, उनकी बात भी सुनेंगे। उसके बाद एक ही सिटिंग में शायद फैसले नहीं होंगे। बात रखेंगे क्या? जी जी, आई कुड नॉट हियर यू। बात रखी क्या जाएगी? जो बात रखी जाएगी वहां रखी जाएगी। उसके मैंने बाद कहा आपको बात क्या रखी जाएगी? बात जो वहां रखी जाएगी उसके बाद आपको सुनाई जाएगी। बशीर साहब, जम्मू की सीटें और कश्मीर की सीटें बराबर कराएंगे? बात यह है कि ये तो कमीशन ने देखना है कि पॉपुलेशन के बेस के ऊपर, टोपोग्राफी के बेस के ऊपर और एरिया के बेस के ऊपर उन्होंने जस्टिस देना है। हमें उम्मीद है कि जस्टिस देंगे वो, क्योंकि रिटायर्ड जज हैं उसके कमीशन के सरबरा, और हमें उससे तवक्को नहीं, है। आपको लगता है इनजस्टिस हुआ है? इनजस्टिस का जहां तक ताल्लुक है, जिस तरह बहुत सी बातें हुई हैं, बशीर साहब, लगता है कि पहले इनजस्टिस हुआ है? पहली भी जब इनजस्टिस की बात करेंगे उसके लिए कोई नया स्टेज बनाइए, बहस करेंगे, उस वक्त देखेंगे क्या इनजस्टिस था क्या नहीं। ये मौका नहीं है। अब उसके लिए लंबी बहस नेशनल करनी कॉन्फ्रेंस पड़ेगी। किन मुद्दों को लेकर जा रही है बशीर साहब इस बार डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि फैसला ये हो गया है कि 5 मेंबरी डेलीगेशन कश्मीर में मिलेगा, 5 मेंबरी डेलीगेशन जम्मू में मिलेगा। वो जिस वक्त वो मिलेंगे उसके बाद आपके सामने आएंगे और वो बताएंगे कि हमने क्या बात की है। कोई बात आज के ज़माने में चोरी रहती नहीं है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि यहाँ जम्मू के साथ इनजस्टिस हुआ था, आज जम्मू के साथ इनजस्टिस हो रहा है। 2014 के बाद जम्मू के साथ इनजस्टिस हो रहा है। हो सकता है कि अब क्योंकि थोड़ा सा वो ठीक करें तो अच्छी बात है। 2014 के बाद जम्मू के साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप किसी से भी पूछो, किसी जगह भी पूछो, लेकिन सुन कोई नहीं रहा। इनजस्टिस हो रहा है। बलवान सिंह जी, आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल सही है। मैं बशीर साहब से एग्री करता हूं कि ये 2014 से लेके अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। और उसके बाद जितना भी यूटी बनने के बाद जितना भी इम्पैक्ट आया है उसका बाहर के लोगों का, वो सारा जम्मू रीजन पे ऊपर आया, जम्मू पे आया है। और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये हमारा 3 तरफ से पाकिस्तान से गिरी हुई स्टेट है। हमारी अपनी इनकम इतनी है नहीं। जो हमारा टूरिज्म का था वो बंद हो गया। माता वैष्णो देवी लोग आते थे, वो बंद हो गए। कोरोना की वजह से भी लेकर बाजार सारा बंद है। महंगाई इतनी हो गई है कि डीजल और पेट्रोल 100 के पार हो गया है। तो ये हम तो सोचा था कि अच्छे दिन ला रहे हैं। लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट दिए थे 2014 में। और जब ये जो 5 अगस्त 19 को जब ये 370 और 35A को तोड़ा गया, उस टाइम भी लोगों ने, जम्मू के लोग चुप रहे, कोई एजिटेट नहीं किया, इसी उम्मीद से कि अच्छे दिन आएंगे। तो जो दिन हम देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, देखिए बीजेपी तो कह रही है एम्स दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिए, IIM दे दिया, IIT दे दिया। जंडियाल साहब ये आजाद साहब के जमाने के हैं। इन्होंने वही जो प्रोजेक्ट थे उनको चलाया आगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट बदलती है तो ऐसा होता है। ये कौन सी नई बात है? ये वो चीज बताएं जो पहले नहीं थी, वो बताएं क्या इन्होंने टोल प्लाजा दे दिए। इनको ये पूछो कि 2014 के बाद कौन सा प्रोजेक्ट है जहां हजारों लोग यहाँ लगे हैं, वो बताइए। अभिजीत जी जवाब दीजिए। जसरोटिया साहब, टोल प्लाजा दे दिए, कोई दे दिए, कोई देने वाले हैं। महंगाई इन्होंने दे दी, बेरोजगारी इन्होंने दे दी, और मतलब इंटर बॉर्डर वायलेशंस इतनी हो रही है, मिलिटेंसी डबल हो गई। तो यही चीजें मिली अभी तक तो, और मुझे कोई दिखा नहीं। अभी आप है तो ये बता देंगे बीजेपी के मित्र हमने क्या दिया। वो कहते हैं 2024 अभिजीत जी जवाब दीजिए। चले बड़े इनको जवाब देंगे, मेरे बुजुर्ग हैं, दोनों बड़े हैं, इनको जवाब भी
देना तो बनता ही है इनको। अब कुछ चीजें हैं शायद अब इनको ना आंकड़ों का पता है तो ना बाकी चीजों का, लेकिन चले इनको बताना तो मेरा फर्ज बनता है। अजय तो जी, एक मिनट अजय जी एक क्वेश्चन सीधा सुन लीजिए सीधा एक आप क्वेश्चन। जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए ना जी। उसके बाद आप एक क्यों आप 10 क्वेश्चन कीजिएगा जी। मैं तो हमेशा आपके क्वेश्चन के जवाब देता हूं। आप अभिजीत जी, आप हमारे तजर्बे पे क्वेश्चन मत करें। 50 साल हो गए मैंने और बशीर साहब ने पब्लिक सेवा में, टोटल हमें आप हमारे तजर्बे पे मत देखें, हमने सारा कुछ देखा। हम आपके तजर्बों का पूरा जवाब सुन लीजिए बलवान सिंह जी, पहले जवाब सुन लेते हैं। लेकिन अब यह है कि आपके तजुर्बे में मुझे लगता है सन 53 के आप उस दौर में भी होंगे जब जम्मू वालों के साथ नाइंसाफी हुई थी, तब आपका तजुर्बा कहीं काम नहीं आया। उसके बाद आज तक जम्मू वालों के साथ जो नाइंसाफी होती रही, तब भी कभी तजुर्बा आपका काम नहीं आया। जिस तरह से हर एक जगह पर जो अपॉइंटमेंट होती रही उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसी के लोग जाते रहे, वो भी आपका तजुर्बा तब जम्मू वालों के किसी काम नहीं आया। आज तक इतनी नाइंसाफियां हमारे साथ हो गई, तब भी आपका तजुर्बा किसी काम नहीं आया। 2014 के बाद जो आपके काम आया वो आपके सबके सामने है। जहां पर अगर मैं आपको डेवलपमेंट के काम सुनाना शुरू बता दें थोड़ा सा 2014 के बाद क्या क्या हुआ। सुन लीजिए, आप बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि जैसा इंसान अगर बीच में बोले तो वो नहीं कुछ नहीं आप बता दिए। आप सुनिए आराम से सुनिए। आपको अगर मेरा जवाब भी पसंद आएगा जरूर। नहीं ऐसी सिर माथे पे आपकी बात थी। देखिए ऐसा रहा कि 2014 के बाद यहाँ पर तो 2014 में सबसे पहले भाजपा की सरकार नहीं थी। यहाँ किसकी सरकार थी वो आपको बड़ा भली भांति पता है। जो आप कुछ चीजें पिछले खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर आपके सामने इंप्रूव होना शुरू हुई, उसके अंदर मैं एम्स की बात करूं, अगर कश्मीर में है तो हमारे पास भी हमारे वाले का काम उनसे पहले हो रहा है। यहाँ पर IIM IIT जैसे जो नए आपके पास आए हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी है। रिंग रोड अगर आप घूमे होंगे जम्मू के आगे पीछे, उसका तकरीबन काम वो भी अब शुरू हो चुका है, कुछ जगहों पर तो कंप्लीट भी हो चुका है। आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो फ्लाईओवर है, ये अखनूर की रोड जिसे आप खूनी रोड कहा करते थे, आज अखनूर की रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनकर लोगों की जान बच रही है। कितने सारे कार्य हुए, कार्य को अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। अब रही बात उससे पहले की, जो बातें ये आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही, अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछे आप, हमारा तो छोड़ें, आपने कश्मीर वालों का भी क्या भला किया हुआ। आपके सामने कश्मीर में 4 चुनाव हुआ करते थे जो 2 रह गए। जो पैसा आपके दल के लिए आपकी उन्नति के लिए आता वो आपके नेता अपनी जेब में डालते रहे। आज तक आम कश्मीरी को पैसा मिला कब? सबसे पहला पैसा कभी कश्मीर के लोगों ने, आपको पता ही है कश्मीर में कितना रहते हैं, मैं तो रहता है कश्मीर के अंदर इतनी ज्यादा, मैंने DDC के चुनावों में भी काम कर काफी रहता हूँ। सबसे पहले अगर कश्मीर वालों के खाते में अगर पैसे आए तो वो भाजपा की सरकार के समय पर आए। आज तक उन्होंने सरकारी पैसा कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो जो पैसा 370 की आड़ में यहाँ पर आया करता था, वो यही चंद जो बैठे हुए होते थे यही बातें करते थे आपस में। इसी कारण तो तरक्की नहीं हो पाई, वरना आज तक कभी भी किसी तरह की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए पैसा रोका नहीं है। हमने तो यहाँ पर बर्बाद कर दी पैसे की। अब रही बात, आप जो बात करते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, ये सब कुछ हो गया, तो आपको पता नहीं कि 2 साल से तो आप भी घर बैठे होंगे। पूरी दुनिया के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज के घुटने लग गए आज। उनकी क्या हालत है जाके आप देख लीजिए। ये तो डेवलपिंग कंट्री था, यहाँ फिर भी जो है बाकियों से फिर भी ठीक रहे। जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना पर काबू पाया। और रही बात रोजगार की, पूरे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं आए होंगे, चाहे थोड़े ही सही, जम्मू के अंदर फिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार आए। और सबसे बड़ी बात होती है मेरे आदरणीय बलवान सिंह जी, सबसे बड़ी बात होती है जब रोजगार मिले तो हकदार को हक मिले। एनसी और कांग्रेस की तरह बैकडोर से अपॉइंटमेंट ना हो, कोई मेरी मासी का बेटा, कोई मेरे फूफी का बेटा तो लग गया, बेचारा हकदार को हक ही नहीं मिला आज तक। एक के पार जो है उसको हक दिया जाता है, जिसको जो डिजर्व करता है वो नौकरी मिलती है। वो नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अगर हकदार को मिली जाए, ना कि बैकडोर कोई एनसी वालों की फूफी का बेटा, कोई कांग्रेस की फूफी का बेटा, वो वाला नहीं। यहाँ वो बेटा है जो सबका बेटा है, और वो बेटा है जिसका हक बनता है नौकरी लेने का। तो हकदार को हक मिलना यही सबसे बड़ा काम है। कल हम सब ने दुनिया छोड़ के जब मुंह दिखाना है भगवान को, तो कम से कम ये तो पता हो कि इंसाफ कर आया था, ना ऐसी नाइंसाफियत किया हो जिसके कारण जम्मू के सेक्रेटरी के अंदर देख लीजिए 80% एम्प्लॉयज कहाँ के हिस्से से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू वाले क्या नालायक थे, इन बेचारों को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए था? आपके सामने जो नाइंसाफी जम्मू के लोगों के साथ हुई है, वो अगर आप भी बलवान सिंह की ऐसी बात करेंगे तो मुझे एनसी में और आप में कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं। अभिजीत जी सीटें बराबर होगी, समय की कमी है। बिल्कुल अभिजीत जी समय की कमी है, मगर मैं आपसे जाते जाते ये पूछूंगा, सीटें बराबर होंगी जम्मू और कश्मीर की? जंडियाला साहब मैं आपको बताऊं बराबर क्या होगा, ये आपको सुना देता हूं।
बराबर होगा जम्मू और कश्मीर के साथ। भाजपा हम एनसी की तरह ही देखते हैं, हमारी दोनों आंखें अच्छे से काम करती हैं, जिसका जो हक मिलता है उसको दे सकते हैं। जंडियाला साहब, एक जिसका मिनट जो मुझे हक मौका बनता दें। है उसको हक मिलेगा, बड़ी बात कह रहे हैं। और उम्मीद की जाएगी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो आए, जब मुलाकात हो उसमें बड़े पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चर्चा हो, हर किसी को अपने कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की ओर जो है उसे लेकर चलना चाहिए। और उम्मीद करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन जिसको फॉर्म किया गया है उसका मकसद जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन होना है उस चीज़ को लेकर बेहतर तरीके से जो सीटों का बंटवारा है हो सके। जो सीटें, कई ऐसी सीट्स हैं जिसमें लगभग 2 लाख के करीब करीब वोट्स हैं असेंबली सीट्स, उन सीटों में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखा जाएगा। और बड़ी सारी चीज़ें जो है, चाहे वो पॉपुलेशन है, वोट शेयर है, एरिया है, इन सभी चीज़ों को, क्राइटेरियाज को देखने के बाद परिसीमन आयोग जो है इस पे फैसला लेगा। तो आज की बहस में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। कल परिसीमन की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद चर्चा होगी कि आखिरकार किस तरीके से, आखिरकार क्या रोड मैप रहेगा परिसीमन आयोग का, डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर में सियासत कैसे बदलेगी। आज की शो में बस इतना ही। नमस्कार।